हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं जो एस्टेट पीजीटी मैथ्स का जो 2025 में लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं जो सब्जेक्ट के होते हैं वो 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसके 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द वैल्यू ऑफ 9⁻⁴ 9⁻⁴ इंटू सो ऑन इन्फिनिटी तक इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि सबका बेस सेम है। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर हमारी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हमारी पावर सारी ऐड होगी। तो अब हमें दिख रहा है कि ये क्या बन रही है, ये एक जीपी सीरीज़ बन रही है हमारी, जहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो 1/3 है, सेकंड 1/9 है, थर्ड हमारी 1/27 है। तो जब हम फर्स्ट टर्म हमारी 1/3 है, सेकंड हमारी 1/9 है, तो यहाँ से तो जो हमारी जो जीपी होती है वो कैसी होती है, ए फर्स्ट टर्म होती है, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर होता है। आर यहाँ पे क्या होता है, हमारा कॉमन रेशियो होता है। तो जैसे अगर फर्स्ट टर्म हमारी ए है और आर अगर हमारा कॉमन रेशियो है ना, तो इसके सम का फॉर्मूला होता है A/1 माइनस आर। क्या होता है, A/1 माइनस आर। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3 है और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है हमारा, 1/3 आ रहा है। तो क्या बनेगा, ये 9⁻⁴ ए की वैल्यू कितनी है, 1/3 और अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन आर होएगा। तो ये क्या आएगा, 1/2 9⁻⁴ तो √9 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 3 आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, 3 होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमें दिया हुआ है f(x), एक फंक्शन दिया हुआ है हमें x⁻100 x⁻99 सो ऑन x+1। देन हमसे पूछा है कि जो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू है 1 पे क्या आएगी। उसके इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव की वैल्यू में जब हम 1 पुट करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, f' हमारा क्या आएगा, f' आएगा 100 इंटू एक्स की पावर क्या आएगी, 99। क्योंकि डेरिवेटिव कैसे करते हैं, हम पावर को आगे लेके आते हैं और जो उसकी पावर में उसमें हम -1 कर देते हैं। प्लस क्या आएगा, 99 x⁻98 प्लस सो ऑन। ऐसे ही x का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव क्या होएगा, 0 होएगा। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव में हमने 1 की वैल्यू, डेरिवेटिव में हमने x की वैल्यू को 1 पुट करना है। तो 1 पुट किया तो सभी जगह पे 1 जब हम पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 100 प्लस 99 प्लस सो ऑन 1। तो ये क्लियरली हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये है हमारा नेचुरल नंबर का सम है। 1 से लेकर 100 तक क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर का सम है। तो नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो n क्या है हमारा, 100 है, लास्ट टर्म होती है हमारी। तो 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये क्या आएगा, ये यहाँ पे 50, ये हो गया 101 इंटू क्या हो गया हमारा 50। तो ये आएगा, ये आ गया हमारा 5050, ये आएगा हमारा आंसर। हाँ जी। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर इफ़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 5i प्लस 3j प्लस 4k एंड 6i माइनस 8j माइनस k इज़ थीटा, देन कोस थीटा इज इक्वल टू। ये हमारा वेक्टर का क्वेश्चन है। तो कोस थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच में अगर हमें थीटा एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कोस थीटा में भी होता है और साइन थीटा में भी होता है। कोस थीटा में हमारा क्या होता है कि a.b, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे और नीचे क्या आएगा, उनका दोनों का हमारा मैग्नीट्यूड आएगा, दोनों का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। a.b कैसे डिफाइन होता है, a.b होता है सिंपली जो हमारे इनके कोफिशेंट्स है, i के कोफिशेंट्स की मल्टीप्लाई i के कोफिशेंट से, j के कोफिशेंट की मल्टीप्लाई j वाले से और k के कोफिशेंट की मल्टीप्लाई k वाले से जब हम करेंगे और उनकी एडिशन जब हम करेंगे तो वो a.b डिफाइन होता है हमारा। तो ये क्या आएगा हमारा, 5i प्लस 3j प्लस 4k की डॉट
प्रोडक्ट हम करेंगे 6i माइनस 8j माइनस k से, और नीचे मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन होता है इनके कोफिशेंट्स का स्क्वायर करेंगे और उसका फिर हम रूट करेंगे। तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट, और यहाँ पे आएगा 36 प्लस 64 प्लस 1। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा, 5 इंटू 6 आ गया हमारा 30, 3 इंटू माइनस 8 करेंगे तो 24, और 4 इंटू माइनस 1 करेंगे तो -4, और यहाँ से क्या आएगा हमारा, ये आ रहा है हमारा, तो ये आ रहा है हमारा 16 प्लस 4 25, हाँ 50, ये आ रहा है हमारा 50, और ये आएगा हमारा 101, ये क्या आएगा हमारा 101। ऊपर क्या आया हमारा 24 4 28, तो 30 माइनस 28 क्या आएगा हमारा 2 अपॉन आया 50 101। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा 2 अपॉन, ये क्या हो गया 25 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, 25 इंटू 2 लिख देंगे। 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, ये आएगा 5√2 और 101। तो यहाँ से 2 अपॉन √2 क्या हो जाएगा हमारा √2 हो जाएगा अपॉन 5 101 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सी आएगा, 2 अपॉन √5 101। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि a और b दो वेक्टर दिए हुए हैं हमें, और क्या पूछा हुआ है कि b a प्लस 3b डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, 2a माइनस b के साथ। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम a प्लस 3b निकालेंगे। a प्लस 3b कैसे निकालेंगे, a क्या है i प्लस j प्लस 2k, और प्लस क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, वो क्या है 3i प्लस 2j माइनस k है हमारा। तो i प्लस j प्लस 2k, तो ये होएगा 9i प्लस 6j माइनस 3k होगा। तो ये क्या आएगा, i को ऐड कर देंगे 10i और प्लस 7j, और ये हो जाएगा -6k। ये क्या आया हमारा a प्लस 3b आया। तो अब क्या निकालेंगे 2a माइनस b निकालेंगे। 2a माइनस b क्या होएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो वो क्या आएगा i प्लस j प्लस 2k माइनस क्या करेंगे b करेंगे 3i प्लस 2j और माइनस k। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2i प्लस 2j प्लस 4k, ये हो जाएगा -3i माइनस 2j और माइनस माइनस प्लस k हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा 2 माइनस 3 माइनस i होगा, और 2 माइनस 2 हमारा ये 0 ही हो जाएगा j का कोफिशेंट, और 4 प्लस 1 क्या होएगा 5k आएगा। तो हमने अब क्या करना है, अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, a प्लस 3b की डॉट प्रोडक्ट करनी है हमने 2a माइनस b के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, i के कोफिशेंट की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, कितनी आ रही है इसकी -10 आ गया, और j वाला कोफिशेंट हमारा 0 ही हो गया है। तो j वाला कोफिशेंट हमारा 0 हो गया है, तो k वाले की मल्टीप्लाई करेंगे k वाले के साथ, तो ये क्या आएगा हमारा -30। नहीं भाई, ये तो हमारा आंसर ही नहीं मैच हुआ, तो कहीं पे हमने मिस्टेक की है। तो ये आएगा हमारा i प्लस j प्लस 2k प्लस 3 9 6 9 हो गया, नहीं हाँ यहाँ पे ये 2 माइनस 3 माइनस के आएगा, यहाँ पे माइनस के, ये प्लस का है ना, ये माइनस का, तो ये माइनस के आएगा। तो यहाँ से ये -10 आएगा, और यहाँ से इसके कोफिशेंट के, तो ये -5 आएगा हमारा। तो आंसर क्या आएगा हमारा -15 आएगा। आंसर क्या आएगा -15 आएगा। तो आगे है 5th क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, -1 to 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। तो अगर हमारे पास नीचे टर्म स्क्वायर में है तो हम
क्या करने का ट्राई करते हैं कि हम उसको है ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे -1 to 1 अपॉन क्या दिया हुआ है हमें, x² + 2x दिया हुआ है। तो x के कोफिशिएंट के साथ 2 है ना, तो 2a भी होता है हमारा। a क्या है यहाँ पे, x है हमारा, तो b क्या हो गया यहाँ पे, 1 हो गया हमारा। तो 5 को क्या लिखेंगे हम, 1 + 4 लिखेंगे। 5 को क्या लिखेंगे, 1 + 4 लिखेंगे। तो -1 to 1 यहाँ पे क्या बना हमारा, ये क्या बना, ये बना हमारा x + 1 का होल स्क्वायर + 4 बन गया हमारा dx। तो x² + a² किसका फॉर्मूला होता है, x² इंटीग्रेशन में 1/x² + a² हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वही लगाएंगे। अब हम क्या बनेगा ये, इसमें 1x क्या है हमारा, x + 1 का स्क्वायर है, और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये क्या है हमारा, ये 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो a की वैल्यू कितनी हुई, 1/a क्या आएगा, 2 आएगा। टेंजेंट इनवर्स x क्या है हमारा, x + 1 है, अपॉन a क्या है हमारा, 2 है। तो लिमिट लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा 1/2, और टेंजेंट इनवर्स x 1 पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, और 2/2 1 हो गया। टेंजेंट इनवर्स क्या आएगा हमारा, टेंजेंट इनवर्स 1 क्या आएगा हमारा, π/4 आएगा। और -1 जब पुट करेंगे तो -1 + 1 0 होगा। तो टेंजेंट इनवर्स 0 कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, π/8। तो आंसर क्या आया हमारा, π/8। इसमें यूज़ क्या हुआ है, यूज हुआ है कि भी जो इंटीग्रेशन होता है 1/x² + a² का हमारा क्या होता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होता है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होता है, अगर हमने उसका मॉडुलस निकालना है तो वो क्या होता है, a² + b² का रूट होता है। a² + b² का रूट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है नंबर, हमें क्या निकालना है कि अयोटा है ये, अयोटा -1 अपॉन cos π/3 प्लस अयोटा sin π/3 दिया हुआ है। तो हमने इसका मॉडुलस निकालना है। तो ऊपर वाले का ऊपर हो जाएगा और नीचे वाले का नीचे। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, कि अगर डिवाइड में 2 दिए हुए हैं हमें, तो ऊपर वाले का ऊपर होता है मोड और नीचे वाले का नीचे है। तो ऊपर वाले का क्या होएगा, i का कोफिशिएंट, अयोटा का क्या होता है कोफिशिएंट, कितना है 1 का स्क्वायर 1, और इसका भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 1, तो उसका रूट। और नीचे कितना है cos π/3, तो cos² π/3 प्लस sin² π/3 का क्या आएगा, रूट आएगा। तो ये ऊपर वाला √2 हो गया, और नीचे ये cos² + sin² क्या बन रहा है हमारा 1 बन रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा, √2 आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट्स -1 -1 2 2 m5 and 3 11 6 are collinear, then what is the value of m। तो अगर हमें 3 पॉइंट कोलिनियर दिए हुए हैं, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि भी वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। कोलिनियर का मतलब क्या है कि भी वो कहीं ना कहीं एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ से अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं तो हम जैसे ट्रायंगल का एरिया लेते थे ना, हम ट्रायंगल का एरिया क्या लेंगे, हम 0 लेंगे। और 3 पॉइंट्स के लिए हमारे पास ये रिज़ल्ट होता है कि -1 -1 2 m5 को हम इसके एलिमेंट्स को ऐसे लिखेंगे और किसके इक्वल पुट करेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू निकलेंगी। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे हम, और यहाँ से क्या निकलेगी, हमारी m की वैल्यू निकलेगी। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, फर्स्ट -1 लेंगे, यहाँ से ये वाले गए
दिस माइनस दिस करेंगे 6m, जैसे हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं वैसे ही, जैसे 6m माइनस क्या आया 55। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये गया तो 12 माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस क्या आएगा 2 आएगा, और दिस माइनस दिस हो जाएगा तो 22 माइनस 3m हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है 0 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आएगा -6m प्लस 55, ये हो जाएगा -3, ये होएगा 44 माइनस कितना आएगा 6m इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये बनेगा -12m और ये बनेगा, ये 41 बनेगा और 55 और 41 आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 6 और ये 96। तो m की वैल्यू कितनी आएगी 12m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 96। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 आएगी। तो m की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से 8 निकलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन मोड हमने इस इनइक्वेशन को सोल्व करना है। तो क्या दिया हुआ है मोड ऑफ x+2 लेस देन इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। तो हमने कौन से नंबर लेने हैं, हमने वो नंबर लेने हैं जिनका मोड लेस देन इक्वल्स टू क्या आए 5 आए, जिनका मोड क्या है हमारा लेस देन इक्वल्स टू 5 आए। तो अगर मैं 5 से बड़ा कोई भी नंबर लूँगी तो उसका मोड क्या आएगा, मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे उसका मोड उसके इक्वल आएगा, और अगर हम नेगेटिव का भी मोड लेते हैं तो वो भी हमारा क्या आता है ए ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हाँ जी, तो मोड ऑफ x+2 क्या दिया हुआ है लेस देन इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। तो हमने वो वैल्यूज़ लेनी है जिसके लिए x+2 का मोड क्या होएगा 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा। तो कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, जो -5 और 5 के बीच की वैल्यूज आएंगी, क्योंकि 5 से बड़ी अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसका मोड हमारा 5 से बड़ा आएगा, और अगर -5 से छोटी भी अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे, मान लो कि हमने -6 लिया तो उसका मोड कितना आएगा हमारा 6 आएगा, तो वो 5 से बड़ा हो जाएगा। तो -5 और 5 के बीच में आएंगी x+2 की वैल्यूज़। तो यहाँ से हमने x फाइंड आउट करना है, तो x करेंगे तो दोनों साइड हम -2 कर देंगे, तो x हो गया 5 - 2 हो गया, तो -7 लेस देन, यहाँ पे इक्वलिटी थी तो हम यहाँ पे भी इक्वलिटी लेंगे, यहाँ पे भी इक्वलिटी साथ में चलेगी। तो -7 इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा 3 आएगा। तो आंसर हमारा सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ फंक्शन है जो f(x) 3/x + 7 फॉर x बिलोंगिंग्स टू r-0 इज़, वो क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नन ऑफ द अबव। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमारा सबसे आसान मेथड क्या होता है कि हम उसका डेरिवेटिव निकालें। क्या निकालेंगे हम f'(x) क्या आएगा हमारा 3/x का -3/x² होगा, और कांस्टेंट का क्या होगा 0 होगा। तो आई होप कि आपको पता है कि 1/x का हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। 1/x का 1/x है, जैसे x को ऊपर लेके जाएंगे -1 -1 करेंगे, आगे -1 आ जाएगा, और नीचे फिर -1 -2 होके नीचे स्क्वायर आ जाएगा इसका। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसे देखते हैं हम इसमें, f'(x) अगर हमारा जहाँ पे भी हमने चेक करना है थ्रू आउट अगर ग्रेटर 0 आ रहा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। और अगर हमारा f'(x) लेस देन 0 आ रहा है तो वो क्या होगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब देखो हमारा f'(x) आ रहा है -3/x² है, x² तो हमारा कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, x² हमेशा क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा, तो -3 तो ऑलवेज नेगेटिव होएगा। तो ये क्या आएगा हमारा लेस देन 0 आएगा, तो -3/x² क्या होगा हमारा लेस देन 0 होएगा। तो ये क्या होगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होएगा।
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose length of latus rectum is 8 and eccentricity is 3/√5। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला की? जनरल इक्वेशन होती है x² / a² - y² इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। तो इसेंट्रिसिटी दी हुई है हमें। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? e²। इसेंट्रिसिटी को हम e से डिनोट करते हैं। e² इक्वल्स टू होता है 1 + b² / a²। ये जब हम आगे अपना सिलेबस कवर करेंगे उसमें देखेंगे कि भी ये कैसे निकाले जाते हैं। तो e² हो गया। लेटस रेक्टम दिया हुआ है। लेटस रेक्टम क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है हमारा 2b² / a = 8 होता है। तो यहाँ से इन दोनों को यूज़ करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए और बी की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे b² की वैल्यू कितनी आएगी? b² हो गया हमारा 4a हो जाएगा। तो b² की वैल्यू कितनी आई हमारे? 4a होगी। और e कितना दिया हुआ है हमें? 3/√5। तो e² कितना आएगा? 9/5 हो गया। तो 1 + b² की वैल्यू 4a होगी हमारे, नीचे a² है तो एक a से एक कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या बनेगा हमारा? ये हो जाएगा 9/5 - 1 - उधर चला जाएगा और 4/a है। तो ये क्या आएगा? 9 - 5/5 हो जाएगा। तो ये 4/5 = 4/a है। तो a की वैल्यू कितनी आई हमारी? 5 आ गई। a की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 5। तो b² कितना हो गया? 20 हो गया। तो हमारी b की वैल्यू b² की ही निकाल लेंगे हम। b² की वैल्यू, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन x² / a² - y² / b² = 1 होती है। तो इक्वेशन क्या आएगी? x² / a²। कितना है? 25 - y² / b² कितना है? 20 इक्वल्स टू क्या होगा? 1 होगा। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा हमारा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन वट रेशियो द लाइन जॉइनिंग -1 1 and 5 7 इज़ डिवाइडेड बाय द लाइन x + y = 4। वो बोल रहे हैं कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमें। 2 पॉइंट है -1 और 1, और एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है हमें 5 और 7। ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स को जो ये गिवन लाइन है, ये लाइन है जो x + y = 4, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? तो हम कैसे करते हैं इसको? हम इस रेशियो को क्या मान लेते हैं कि ये रेशियो 1 मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि ये वाली लाइन इसको यहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है। इस पॉइंट को मान लिया हमने, ए भी मान लिया हमने। तो कैसे करते हैं हम? इस पे क्या लगाएंगे हम? सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला इंटरनल के लिए कैसे लगाते हैं हम? k की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, अपोन में क्या लेते हैं हम? k + 1 लेते हैं। सेक्शन फार्मूला होता है हमारा k की मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे अपॉन k + 1। वो हमारी क्या वैल्यू आएगी? b की वैल्यू आएगी। तो देखो a की वैल्यू क्या आएगी? ये वाला फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, k की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5k -1, 1 की -1 के साथ करेंगे, अपॉन क्या आएगा हमारा? k + 1। इन दोनों का सम होता है। ठीक है। और b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू आएगी हमारी k की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ, और यहाँ पे 1 की भी मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ, और अपॉन में क्या आएगा हमारा? k + 1। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे? जो हमें लाइन दी हुई है, हमने इस पॉइंट को इस लाइन पे ही लिया है, तो ये वाले पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा? a + b = क्या आ गया हमारा? 4 आ गया। तो अब इन दोनों को 1 और 2 इक्वेशन को क्या करेंगे? हम दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली। तो a + b होगा, ये ऐड हो जाएगा। a + b क्या दिया हुआ है हमारा? 4 दिया हुआ है। तो क्या आएगा हमारा? 5k - 1 अपॉन k + 1, और प्लस में 7k + 1 अपॉन k + 1 क्या आएगा हमारा? 4 आएगा। तो यहाँ से k + 1 एलसीएम लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 7 + 5 हो गया, 12k हो गया।
और ये इनको ऐड करेंगे 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे उधर हमारा 4k+4 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 8k = 4, तो k की वैल्यू आई हमारी 1/2। तो k की वैल्यू अगर 1/2 है तो यहाँ पे जब हम k की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगी हमारी 1:2 बनेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटर्मिनेंट दिया हुआ है उसको सोल्व करना है। ये क्या दिया हुआ है 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 11 12 13 12 13 और 14 फैक्टोरियल दिया हुआ है, डेटर्मिनेंट सोल्व करना है। तो डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हमें पता है कि n फैक्टोरियल दिया हुआ हो तो कैसे लिखते हैं हम n × n-1 × so on 1 तक लेके जाते हैं, और अगर हमें बीच में ही मान लो इसको रोकना है तो क्या कैसे लिखते हैं हम n × n-1 फैक्टोरियल लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हर जगह पे यहाँ पे भी 10 फैक्टोरियल बनेगा, यहाँ पे भी 10 फैक्टोरियल बनेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। 10 फैक्टोरियल अगर मैं बाहर निकालती हूँ तो यहाँ पे 1 बचा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 11 × 10 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकती हूँ 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से भी 10 फैक्टोरियल बाहर जाएगा, यहाँ से भी 10 फैक्टोरियल बाहर जाएगा, तो ये आया 11 और ये आएगा 12 × 11 आएगा। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे 11 फैक्टोरियल बाहर, नीचे वाले में सेम मेथड लगाएंगे। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 13 × 12 बचेगा। सेम मेथड हम थर्ड में लगाएंगे, तो 1 12 फैक्टोरियल गया बाहर, तो यहाँ पे कितना बचेगा 13 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 14 × 2 में 13 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 10 फैक्टोरियल × 11 फैक्टोरियल, और इनटू में क्या आया हमारा 12 फैक्टोरियल। तो अब इस डेटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करेंगे हम, तो डेटर्मिनेंट पे अगर हम रो और कॉलम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो उसका डेटर्मिनेंट भी हमारा सेम आता है। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो हम फिर इसको डेटर्मिनेंट को ईजी सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करके ऊपर वाली रो क्या आएगी 12 × 11 आएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 12 - 11 क्या आएगा 1 आएगा, और 13 × 12 माइनस जब हम 12 × 11 करेंगे तो क्या आएगा 12 तो हमारा बाहर आ जाएगा, और फिर 13 - 11 कितना आएगा हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो इसको 1 - 1 करेंगे, 13 - 12 कितना होगा हमारा 1 होगा, और 14 - 13 माइनस ये करेंगे जब हम, तो 13 हमारा कॉमन आ जाएगा, और 14 - 12 कितना होगा हमारा 2 होगा। तो एक बार और भी माइनस कर सकते हैं इसको, तो ये कितना होगा, ये 13 × 2 हमारा 26 हो जाएगा, और ये 12 × 2 ये हमारा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बनेगी 1 11 12 × 11 0 1 और 24 0। इसमें से इसको अगर हम माइनस करके भी निकाल सकते हैं, अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं 1 - 1 0, 26 - 2 24 कितना आएगा हमारा, ये 2 आ जाएगा। तो अब फाइनल, अब डेटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 1 × क्या आएगा, ये गया, दिस माइनस दिस करेंगे, तो क्या आएगा फाइनल हमारा 10 फैक्टोरियल × 11 फैक्टोरियल × 12 फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या आएगा हमारा 2 आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा C आएगा।